आप आए, आके बैठे, आप अपने फिरोज बख्ती पे नाज करें, खुशबख्ती पे नाज करें कि अल्लाह ने आपको आने का मौका दे दिया। वरना याद रखिए, रूबे जमीन पर बनी आदम की कमी रही, औलादे आदम की कमी रही। हर खित्ते में आदम की औलाद है, हर चप्पे में आदम की औलाद है, हर गली में आदम की औलाद है। महाफिल की भी कमी रही, लेकिन हर कोई चाह के भी मजलिस रसूल में हाजिरी नहीं दे पाता। मजलिस में हाजिरी वही देता है जिस पे अल्लाह का फजल होता है, और अल्लाह का फजल उसी पे होता है जिस पे मेरे मुस्तफा का करम होता है। आप अपने नसीबे पे नाज कीजिए कि आप पे मुस्तफा का करम हुआ है, नबियों के सरदार का करम हुआ है। वरना कहाँ वो आका की मजलिस, कहाँ हम गुनाहगार, कहाँ वो आका की मजलिस, कहाँ हम खताकार, कहाँ वो मदीने वाले आका की मजलिस, कहाँ हम गुनाहगार, कहाँ के जुबान, कहाँ वो आका की बात। याद रखिए, हम तो आदमी हैं, हम तो इंसान हैं। हम नबी का नाम लेना ले, जब अल्लाह चाहता है तो अपने महबूब का जिक्र पत्थरों से भी करा लेता है, कंकरों से। बाबा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल उलमा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत अच्छा बात। इसलिए मजलिस रसूल में आए हैं, अदब के साथ आके बैठिए, यहाँ लेने के इरादे से आइए। खुतबा की एक्टिंग देखने मत आइए, शौरा की सिर्फ नगमात सुनने के लिए मत आइए, शौरा की आवाज सुनने के लिए मत आइए। आज लोग इंतजार में रहते हैं किसकी नातखानी अच्छी होगी, इसके इंतजार में नहीं, आवाज किसकी अच्छी है, तरन्नुम रेजी किसकी कहाँ तक पहुँचती है, इसी इंतजार में लोग रहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक अदना इंसान भी नबी की नात पढ़ता है तो सभी पे होते हुए आसमान लगता है। इसलिए जब नबी की नात सुनो, सिर्फ आवाज देख के नहीं, लहर देख के नहीं, तरन्नुम देख के नहीं, नबी की नात सुनो माइंड मेकअप के लिए नहीं, मिजाज फ्रेश करने के लिए नहीं। जब नबी की नात सुनो, इस अंदाज से सुनो जैसे हसन बिन साबित पढ़ा करते थे मेरे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा सद्दाम जामी जामजाड़ा। बहुत अच्छा। जब आते हैं लोग टहलने चले जाते, पान खाने चले जाते, घूमने चले जाते हैं, जो है ये तरन्नुम में नबी की नात पढ़ते हैं, खुतबा तकल्लुम में आपके दरमियान नबी की नात पढ़ते हैं। इसलिए चाहे शुआरा आए उनसे भी आप सुनिए, खुतबा आए उनसे भी आप सुनिए। दूर दराज से खुतबा आते हैं, हमारे इलाके से मायूस होके जाते हैं कि यहाँ के लोग तो मेला लगाते हैं, जलसा कहाँ सुनते हैं। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जलसे में जब आया करो उम्मीद के साथ आया करो कि हम तो गुनाहगार हैं, हम तो खताकार हैं। मौला के जानिब लव लगा कर कहो, ए मेरे मौला, हमारी इबादतें तो इस काबिल नहीं, हमारी रियासतें तो इस काबिल नहीं जिसे हम जरिया निजात समझे। मौला, ये गुनाहगार तेरे महबूब की मजलिस में हाजिर आ गया है, तू इसे कबूल फरमा। खुदा की कसम, अगर अल्लाह ने इसे कबूल फरमा ली, महबूब ने मजलिस में बैठना कबूल फरमा लिया, बरोज़े क़यामत जब लोग मारा मारा फिरेंगे, जब लोग मारा मारा फिरेंगे, कोई किसी का मददगार नहीं होगा, कोई किसी का यार नहीं होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। ऐसे आलम में जब एक दूसरे को देख के भागेंगे, एक दूसरे को देख कर रास्ता बदलेंगे, ऐसे पुरफतन वक्त में अगर अल्लाह के महबूब ने मजलिस में आके बैठना कबूल फरमा लिया, मुस्तफा अपने चादरे ततहीर में छुपा लेंगे, मुस्तफा अपने दामन में छुपा लेंगे। और जिसे मुस्तफा छुपा ले, जिसे नबी की चादर में छुपने की जगह मिल जाए, उसे कोई निकालने वाला नहीं होगा। जिसके जानिब देखकर बरेली वाले पुकार उठे, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। अरे सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। बहुत अच्छे भाई, बहुत खूब, क्या कहना है। आइए, इसे हल्के में मत
लीजिए, यहाँ रब की बड़ाई बयान की जाती है, मुस्तफा जाने रहमत की नात पढ़ी जाती है, मुस्तफा जाने रहमत का कसीदा पढ़ा जाता है, नबी की नात पढ़ी जाती है। दुनिया के लोग कहते हैं सुन्नियों को हो किया गया है, हर वक्त नबी की तारीफ करते हैं, हर वक्त नबी की नात पढ़ते हैं। हम नबी की नात क्यों ना पढ़े? स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब, हम नबी की नात क्यों ना पढ़े? हम मुस्तफा का जिक्र क्यों ना करें? हम नबी का कसीदा क्यों ना पढ़े? पूरी दुनिया की खाक छान लीजिए, पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिए, हर इंसान को जांचने की कोशिश कीजिए, हर इंसान को परखने की कोशिश कीजिए। इंसान चाहे दानिश्वर हो, इंसान चाहे स्कॉलर हो, इंसान चाहे प्रेसिडेंट हो, इंसान चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, पूरी दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसका जवाब ना हो। दुनिया का सर्वे कर लीजिए, पूरी दुनिया में हर इंसान का जवाब होता है, हर व्यक्ति का जवाब होता है, हर फर्द का जवाब होता है। प्राइम मिनिस्टर है तो उसका जवाब है, प्रेसिडेंट है तो उसका जवाब है, अबू अली सीना है तो उसका जवाब है, सुकरात है तो उसका जवाब है, बुकरात है तो उसका जवाब है, ट्रंप है तो उसका जवाब है, प्रेसिडेंट है तो उसका जवाब है, दानिश्वर है तो उसका जवाब है, मौर्रिख है तो उसका जवाब है, मौलिफ है तो उसका जवाब है, मुसन्निफ है तो उसका जवाब है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसका जवाब ना हो, कोई ऐसा फर्द नहीं जिसका जवाब ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका जवाब ना हो। हर इंसान का जवाब होता है, हर व्यक्ति का जवाब होता है, हर फर्द का जवाब होता है, हर बंदा का जवाब होता है। मुसलमानों कुर्बान जाओ अपने आका पर, मुसलमानों कुर्बान जाओ अपने नबी पर। हम उस नबी की नात पढ़ते हैं, हम उस नबी की तारीफ करते हैं। अल्लाह ने जिस नबी को लाजवाब पैदा किया है, मेरे मुस्तफा का कोई जवाब नहीं, मेरे नबी का कोई जवाब नहीं। न नबी के चेहरे अनवर का जवाब है, न नबी के जुल्फे मुअम्बर का जवाब है, न नबी के जिस्म अतहर का जवाब है, न नबी के मक्के का जवाब है, न नबी के मदीने का जवाब है, न नबी के मुस्कुराने का जवाब है, न नबी के चलने का जवाब है। अल्लाह ने अपने हबीब को लाजवाब पैदा किया है और मुस्तफा इतने लाजवाब है, इतने लाजवाब है कि आज हमारी औरतें जब किसी पार्टी में जाती हैं, किसी गोष्ठी में जाती हैं, अत्र का इस्तेमाल करती है, गुलाब का इस्तेमाल करती है, खुशबू का इस्तेमाल करती है, चमेली का इस्तेमाल करती है। पहले जमाने में भी औरतें जब किसी पार्टी में जाया करती थी, किसी गोष्ठी में जाया करती थी, अत्र लगाया करती थी, खुशबुओं का इस्तेमाल किया करती थी। लेकिन जब कभी सज्जदा आयशा से मुलाकात हो जाती, जब कभी सज्जदा आयशा से मुलाकात हो जाती तो वो औरतें पूछती, ए आयशा, हमने तो गुलाब का इस्तेमाल किया, हमने तो खुशबू का इस्तेमाल किया, हमने तो चमेली का इस्तेमाल किया, आयशा तुमने कौन सी खुशबू का इस्तेमाल किया कि तेरी खुशबुओं का जवाब नहीं? तो सज्जदा आयशा जवाब देती, हमने कोई अतर का इस्तेमाल नहीं किया, हमने कोई गुलाब का इस्तेमाल नहीं किया, हमने कोई खुशबू का इस्तेमाल नहीं किया, हमने तो नबी का पसीना लगा लिया है जिसके खुशबू। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान ताजुल उलमा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस नबी की मजलिस में बैठे हो जिनके पसीने का भी जवाब नहीं, आका की मजलिस में जब तक बैठो उम्मीद लगाए बैठो कि दरे मौला से कोई खाली हाथ वापस नहीं गया है। आज देखो ना भाई, कोई किसी की दीवानगी में रातों रात बैठता है, प्लेयर का फैन है तो प्लेयर अच्छा प्रदर्शन करना खुश होता है, दीवाना इधर खुश होता है कि मैं जिसका फैन हूँ उसने अच्छा प्रदर्शन किया, 50 जमाया, 70 जमाया। जरा गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। अगर कोई एक्टर अच्छा प्रदर्शन करता, अच्छी एक्टिंग करता है, उसका जो फैन होता, दीवाना होता, रातों की नींद कुर्बान करता उसके लिए, वो लोगों में जाके चर्चा करता, उससे पूछा जाता आप इतना खुश क्यों हो? जवाब देता है मैं जिसका फैन हूँ ना, उसने अच्छी एक्टिंग की है, अच्छी एक्टिंग की है, उसकी एक्टिंग का जवाब नहीं, मैं उसका दीवाना हूँ। जो यहाँ पे मचलता है जिसकी दीवानगी में, जब उस एक्टर के सामने उसे ले जाया जाता है, उस प्लेयर के सामने उसे ले जाया जाए तो वो प्लेयर पहचानने से भी इनकार करता है। जिसके लिए रातों की नींद को कुर्बान किया, जिसके लिए लोगों में जाके चर्चा करता रहा, जब सामने गया तो पहचाना भी नहीं। कुर्बान जाओ सुन्नियों, आज उस आका की मजलिस में आप बैठे हो
जो आका गुलामों को इतना पहचानते कि दुनिया में उंगली पकड़ते तो महशर में भी तन्हा नहीं छोड़ते। क्या कहने, बहुत अच्छा भाई, बहुत नसीबे पे नाज करो, मुकद्दर पे नाज करो। आज लोग जलसों को बड़ी हल्के में ले रहे हैं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, जिसका मफहूम ये है कि रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। उलमा की लंबी फहरिस्त है, मैं नहीं चाहता कि बहुत देर तक आपके दरमियान में गुफ्तगू करूं। जरा तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुनने की कोशिश कीजिएगा। रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। अहले स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब, चूंकि सरे शाम से आप हर किसी का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ देर के लिए एक भाई के लिए आप भी सपोर्ट कीजिए और इधर मुखातब होके देखिए ताकि ये लोग भी मेरी जानिब देखें। हाथों को उठाकर कह लीजिए या रसूल अल्लाह। सारे लोग मिल के कहिए या रसूल अल्लाह। अरे वाह, यहाँ के लोग तो दीवानगी में बैठे हैं, इधर उधर बैठे हैं, फिर भी ये ख्याल है कि हम जलसे में बैठे हैं। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहता हूँ, मेरी माँ बहनों, ये कोई मछली मार्केट नहीं है जहाँ पे आके आप अपनी मर्जी की बोली लगा लो। ये जलसा रसूल है, यहाँ हिजाब में आके बैठो। यहाँ से जो आपको मिले वो लेकर के जाओ। आज लोग जलसों को मजाक समझ बैठे हैं। जलसों के जो मकासिद हैं वो भुला चुके हैं। जलसा को सिर्फ तफरीह की जगह लोग मान चुके हैं। जलसा को सिर्फ मजाक की जगह लोग मान चुके हैं। जलसा को सिर्फ मौलवी की एक्टिंग की जगह लोग मान चुके हैं। आज जलसा से कुछ सबक हासिल लोग करके नहीं जा रहे हैं। जलसा से कुछ लेके जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि फैज़ान ताजुल उलमा कॉन्फ्रेंस से आप खाली हाथ वापस ना जाओ। यहाँ आए हो तो कुछ लेकर के जाओ। इसलिए कि पैगंबर आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को ऐसे ही नहीं छोड़ा है। अपने गुलामों को उसका सामान भी दिया है, जिंदगी जीने का तरीका भी दिया है, उसूल भी दिया है। आपको किस उसूल जिंदगी हासिल करने के लिए किसी दानिश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी स्कॉलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी पढ़े लिखे मर्द के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसूल जिंदगी चाहिए, निजाम हयात चाहिए। रब्बे जुल जलाल ने आमिना के लाल को सर चश्मे हयात बना के भेज दिया है। आमिना के आंगन में अपने महबूब को आप उन्हीं से जिंदगी का ज़ाब्ता लीजिए। और उनसे जब जिंदगी का ज़ाब्ता लेंगे, कहाँ से लेंगे? इन्हीं उलमा की जुबानी लेंगे। आप किताब, हिंदुस्तान के 80% ऐसे लोग हैं जो किताबों को नहीं पढ़ते, जलसों में जाके सीखा करते हैं। फिर भी आज जलसा कराने वाले बदनाम हैं कि जलसों से कोई फायदा नहीं होता है। जलसों से किसी को कोई बेनिफिट, जलसों से कोई फायदा नजर नहीं आता है। हमारे यार लोग अमल करेंगे तब तो, वरना हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया आपने सुना होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम नबी है, लेकिन उनकी बीवी को देख लीजिए। अल्लाह वाले क्या करते हैं? दावत तबलीग करते हैं। अल्लाह वाले क्या करते हैं? दावत दीन देते हैं। लोगों को तरफ दीन के तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं। लोगों को दीन के जाने माइल करने की हर चंद कोशिश करते हैं। अब लोग माने ना माने ये उन पे डिपेंड करता है। इसलिए ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज की इस मजलिस में आए हो, ये इरादा करके बैठो कि यहाँ जब आए हैं तो कुछ लेकर ही हमें जाना है, कुछ लेकर ही हमें जाना है। एक जानिब तो मुस्तफा का कसीदा पढ़ रहे हैं, इश्क में इजाफा हो रहा है। हम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसूल जिंदगी दी है उसे आप लेने की कोशिश कीजिए। आज देखिए हमारी हालत कहां से कहां पहुंच चुकी है। कलमा पढ़ने वाले हम हैं, मोहम्मद अरबी पे दुरूद भेजने वाले हम हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताने पर एक खुदा को मानने वाले हम हैं। हमारी हालत कहां से कहां पहुंच चुकी है। इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है हमारे पास, बेकार नाम की कोई चीज नहीं है हमारे पास, इंसानियत आज हमारे पास बाकी नहीं है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, गलियों में जब हम चलते हैं, राहों में जब हमारा गुजर होता है, लोगों की नजर हमारे ऊपर पड़ती है। अजीब निगाह से लोग हमें देखते हैं, हिकारत की नजर से लोग हमें देखते हैं। हम कलमा पढ़ने वाले हैं, मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं हम। हमारी ये हालत क्यों बन चुकी है? हम इतना क्यों फिसल चुके हैं? हमारी तो इज्जत वो हुआ करती थी, आबादी चाहे जिसकी हो, हुकूमत तो मोहम्मद के दीवानों की हुआ करती थी, हुकूमत तो मोहम्मद के गुलामों की हुआ करती थी। आज ना हमारे पास हुकूमत है, ना हमारे पास इक़्तिदार है, ना हमारे पास सल्तनत है, हमारे पास सिर्फ बेइज्जती का तमगा है। आखिर हम बेइज्जत क्यों हो रहे हैं? इज्जत नाम की कोई चीज हमारे पास क्यों नहीं है? तो सुन लो, इज्जत इसलिए नहीं है कि इज्जत तलाशने के लिए हमने कॉलेज का रुख किया है, हमने दानिश्वर का रुख किया है, हमने प्रोफेसर का रुख किया है, हमने दुनिया वालों
वालों का रुख क्या है। याद रखना, इज्जत कहीं और नहीं, मोमिनीन के लिए इज्जत अल्लाह के नबी के कदमों में अल्लाह ने रख दी है, मुस्तफा के कदमों में अल्लाह ने रखी है। अगर आप इज्जत चाहते हो, मुस्तफा के कानून के जानिब लौट जाओ, मुस्तफा के शरीयत के जानिब लौट जाओ, मुस्तफा के उसूल के जानिब लौट जाओ। आज देखो हमारी बच्चियों को जिस हिजाब में रहना चाहिए था, बच्चियों में वो हिजाब नहीं है। बच्चों में जो तरीका पाया जाना चाहिए था वो तरीका आज हमारे बच्चों में नहीं है। बच्चे खुलेआम शराब पी रहे हैं। आज लोग चोरी करके पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, चोरी करके पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। उलमा के करीब जाते तो सीना तान के चलते हैं, जमीन पे इतरा के चलते हैं। पूरी मजलिस में जितने लोग बैठे हैं तमाम लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मुस्तफा से बड़े कोई है? क्या मुस्तफा से बड़े कोई है? मुस्तफा से बड़े कोई है? आज माल हो जाने के बाद, पैसा हो जाने के बाद, दौलत हो जाने के बाद एक रईस इंसान गरीब को सलाम तक नहीं करना चाहता। कुर्सी लगा के बैठा हुआ है अपने दरवाजे पर, गरीब उधर से आएगा वो मुझे सलाम करेगा, मैं तो रईस ठहरा, मैं तो यहाँ का सुरमा ठहरा, मैं तो सलाम करूंगा। सलाम करेगा वो गरीब, सलाम करेगा वो मजबूर। मैं कहना चाहता हूँ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मुस्तफा से बड़े कोई शहंशाह नहीं, मुस्तफा से बड़े कोई बादशाह नहीं। अल्लाह ने जमीन की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। आसमान की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। सूरज की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। जमीन की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। सितारों की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। बहरो पर की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। बरगो समर की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। अल्लाह ने जन्नत की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। तमाम कायनात के मालिक होने के बावजूद, जन्नत के भी मालिक होने के बावजूद मेरे मुस्तफा की ये शान है कि जब राहों में चला करते बड़े तो बड़े मेरे मुस्तफा बच्चों को भी सलाम किया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान ताजुल उलमा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। लेकिन आज हम सलाम क्यों करें? हम तो दुश्मनी लिए घूम रहे हैं, हम तो सीने में अनाज लिए घूम रहे हैं, हम तो दुश्मनी का चिराग रोशन करने चले हैं। मुसलमान हम जरूर हैं, दूसरे भाई से हमारी बनती पड़ती नहीं है। एक बस्ती है, 1000 पार्टियां हैं, 100 घर की आबादी है, 10 पार्टी तो जरूर बन जाती है। उससे उसकी बात होगी, उससे उसकी बात नहीं होगी, उसके यहाँ उसकी दावत होगी, फलाने के यहाँ फलाने की दावत नहीं होगी। मुसलमानों का तो ये हाल है आज। याद कर लो मेरे मिल्लत के नौजवानों, क्या मेरे पैगंबर किसी का दिल तोड़ने आए हैं? क्या मेरे पैगंबर किसी का दिल तोड़ने आए हैं? याद रखना, पैगंबर किसी का दिल तोड़ने नहीं, मुस्तफा तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने आए। अरे भाई क्या बात है भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत खूब। आज सीने में बुग़्ज़ अनाद लिए घूम रहे हैं, दुश्मनी लिए घूम रहे हैं, सलाम तक करना नहीं चाहते, मुसाफा तक नहीं करना चाहते। मुसाफा जब कोई करता है, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, जब दो मोमिन आपस में मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, दोनों के हाथ जुदा होने से पहले पहले अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। लेकिन आज हम सलाम नहीं करते, क्यों? इसलिए कि सीने में बुग़्ज़ लिए घूम रहे हैं, भाई के लिए दुश्मनी लिए घूम रहे हैं। मुस्तफा तो मोहब्बत की हवा कायम करने आए, मुस्तफा तो मोहब्बत की फजा कायम करने आए। देखो जब कोई मोहब्बत की हवा कायम करता है, मोहब्बत की फजा कायम करता है, अल्लाह ने उनके लिए कितनी बड़ी नेमत रखी है, अल्लाह ने उनके लिए कितना बड़ा अज्र रखा है। आप जरा सुनो, गौर से सुनो, हाथों को उठाकर कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कोई खामोश ना रहे, सब मिल के कहो या रसूल अल्लाह। जरा तवज्जो के साथ सुनो, अहले स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब। जब कोई दुश्मनी भुला देता है, मोहब्बत की हवा कायम करता है, मोहब्बत की फजा कायम करता है, अल्लाह ने उनके लिए कितनी बड़ी दौलत रखी है, अल्लाह ने उनके लिए कितना बड़ा अजर रखा है। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है कहाँ? मस्जिद नबवी के अंदर। बोलिए ना भाई, मस्जिद नबवी के अंदर है। सहाबाए कराम भी तशरीफ फरमा है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। उसी असना में मुस्तफा मुस्कुरा के कहते हैं, मेरे सहाबियों, तुम में से कोई जन्नती देखना चाहते हो? बोलिए सुभान अल्लाह।
तुम में से कोई जन्नती देखना चाहते हो? सहाबा बेताब हो गए, कहा या रसूल अल्लाह हम जन्नती देखना चाहते हैं। मुस्तफा मुस्कुराते और कहते अगर तुम जन्नती देखना चाहते हो, इस मजलिस में जो सबसे आखिर में आएगा उसे देख लेना, जन्नती होगा। अब नबी ने कह दिया, सहाबा इंतजार में थे, इसलिए कि कहने वाले जात कोई आम जात नहीं थी, कहने वाला कोई आम इंसान नहीं था। जमीन फट सकती है, पत्थर रेजा रेजा हो सकता है, आसमान फट सकता है, मुस्तफा की जुबान नहीं कर सकती है। नबी ने जो कह दिया वो होके ही रहना है। अब सहाबा इंतजार में रहे कि वो खुशनसीब कौन होगा जिसको नबी ने अपनी जुबान से जन्नती कहा है। सहाबा इंतजार में रहे। इसी असना में एक बूढ़े सहाबी आते, सबसे आखिर में एक अंसारी सहाबी आते। जैसे ही वो आए, सहाबा इस्तकबाल के लिए खड़े हुए और सहाबा हैरत भरी निगाह से देखने लगे कि ये बूढ़े सहाबी कौन सा अमल करते हैं, किस अमल की बुनियाद पर नबी ने इसे जन्नती कह दिया। नबी ने कह दिया तो हर हालत में ये जन्नती है। सहाबा सोचने लगे और हैरत भरी निगाह से उस सहाबी की जानिब देखने लगे। मजलिस का जब इख्तिताम हुआ, सारे लोग अपने घर को वापस पलटकर चले गए। दूसरी मजलिस सजी। मेरे आका फिर इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबियों तुम में से कोई जन्नती देखना चाहते हो? सहाबा कहते हाँ या रसूल अल्लाह हम जन्नती देखना चाहते हैं। मुस्तफा मुस्कुराते और कहते जो सबसे आखिर में आएगा उसे देख लेना, जन्नती होगा। आने वाले फिर वही बूढ़े सहाबी आते जो पहली मजलिस में आए थे। गौर से सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना? हाथों को उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फिर वही सहाबी आते जो पहली मजलिस में आए थे। सहाबा देखने भी लगे, हैरत भी करने लगे कि नबी ने फिर इसे जन्नती कहा। दूसरी बार जन्नती का पता नहीं ये कौन सा अमल करते हैं। मजलिस का इख्तिताम हुआ, सारे सहाबा अपने घर को वापस पलट कर चले गए। तीसरी मजलिस सजी। मेरे आका खिताब फरमा रहे, फिर दौरान खिताब अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबियों तुम में से कोई जन्नती देखना चाहते हो? तुम में से कोई जन्नती देखना चाहते हो? सहाबा तड़प गए, कहा हाँ या रसूल अल्लाह हम जन्नती देखना चाहते हैं। मुस्तफा फरमाते जो सबसे आखिर में आएगा उसे देख लेना, जन्नती होगा। आने वाले फिर वही बूढ़े साहबी, वही अंसारी साहब जो पहली मजलिस में आए थे, दूसरी मजलिस में आए थे, तीसरी मजलिस में भी वही आए। अब सहाबा देखने भी लगे, इस तेजाब के समंदर में मुस्तकरक भी होने लगे। तमाम सहाबा मजलिस के इख्तिताम पर अपने घर चले गए। सहाबियों के बीच एक सहाबी थे जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह है। मचल के कहिए सुभान अल्लाह, जिनका नाम हजरत सुभान अल्लाह है। मजलिस के इख्तिताम पर सहाबा अपने घर को वापस पलट कर चले गए। अब्दुल्ला अपने घर नहीं गए, इंतजार में रहे कि ये बूढ़े सहाबी कब अपने घर जाएंगे, उनके पीछे हम जाएं। वो बूढ़े सहाबी अपने घर जाने लगे, पीछे पीछे हजरत अब्दुल्ला। जैसे ही उनके घर के करीब पहुंचते हैं, हजरत अब्दुल्ला कहते ए अल्लाह के रसूल के मुकद्दस सहाबी, मैं आपके घर कुछ दिनों तक रहना चाहता हूँ, इजाजत है? वो बूढ़े सहाबी कहते अब्दुल्ला जितने दिनों तक मर्जी तुम मेरे घर रह सकते हो, जितने दिनों तक मर्जी तुम मेरे घर रह सकते हो। हजरत अब्दुल्ला उस बूढ़े सहाबी के घर कयाम पजीर है। अब्दुल्ला वहाँ क्यों गए थे? तफ्तीश करने गए थे। नबी ने 3 बार जन्नती कहा है, चलो चल के देखा जाए ये कौन सी इबादत करते हैं, कौन सा अमल करते हैं जिसकी बुनियाद पे नबी ने इसे जन्नती कहा है। चलो तफ्तीश किया जाए, जांचा जाए, परखा जाए। उनके घर कयाम पजीर है हजरत अब्दुल्ला। रातों को सोते नहीं अब्दुल्ला, जाग जाग के देख रहे हैं कौन सी इबादत करते हैं, कौन सा अमल करते हैं जिसकी बुनियाद पर नबी ने इसे 3 बार जन्नती कहा है। एक रात गुजर गई, 2 रात गुजर गई, 3 रात गुजर गई। जब कई रातें गुजरी, एक सुबह होती है। हजरत अब्दुल्ला उस बूढ़े सहाबी से कहते ए अल्लाह के रसूल के मुकद्दस सहाबी, अब मैं अपना घर जाना चाहता हूँ, अब मैं अपना घर जाना चाहता हूँ, अब मैं अपना घर जाना चाहता हूँ। वो बूढ़े सहाबी कहते अब्दुल्ला तुझे तेरे घर जाने से कोई नहीं रोकता, लेकिन जाने से पहले इतना बताता जा कि तुम यहाँ आए क्यों थे। हजरत अब्दुल्ला कहते अल्लाह के हबीब ने 3 बार आपको जन्नती कहा, मैं ये जांचने आया था कि कौन सा अमल आप करते हैं, कैसी इबादत करते हैं जिसकी बुनियाद पर नबी ने आपको जन्नती कहा। बूढ़े सहाबी कहते अब्दुल्ला तूने मुझे कैसा पाया, तूने मुझे कैसा पाया? हजरत अब्दुल्ला कहते रातों को मैं सोता नहीं था, जाग जाग कर देखता था, कई रातें मैंने कुर्बान की, जाग जाग के देखता रहा। बूढ़े साहबी कहते अब्दुल्ला तूने कैसा पाया? कहा ए अल्लाह के रसूल के मुकद्दस सहाबी गुस्ताखी माफ हो,
हमने कोई खास अमल आपके अंदर नहीं देखा। नमाजों के पाबंद हम भी हैं, नमाजों के पाबंद आप भी, नवाफिल के पाबंद आप भी, नवाफिल के पाबंद हम भी, फराइज की पाबंदी आप भी करते हो, फराइज की पाबंदी हम भी करते हैं। अल्लाह के रसूल के मुकद्दस सहाबी, हमने कोई खास अमल आपके अंदर नहीं देखा है। इतना सुनना होता है, वो बूढ़े सहाबी मचल के कहते हैं, ए अब्दुल्ला, हाँ हमारे पास कोई खास अमल नहीं, जैसी इबादत तुम करते हो वैसी इबादत हम भी करते हैं। फराइज का पाबंद तुम भी हो, फराइज का पाबंद हम भी हैं, नवाफिल की पाबंदी तुम भी करते हो, नवाफिल की पाबंदी हम भी करते हैं। हज तुमने भी की है, हज हमने भी की है। ए अब्दुल्ला, हमारे पास कोई खास अमल नहीं, लेकिन एक अमल है, और वो अमल ये है कि पूरी जिंदगी में हमने अपने सीने में किसी मोमिन के लिए कीना नहीं रखा। शायद इसी अमल की बुनियाद पर नबी ने हमें जन्नत की बशारत दे दी है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे माशाल्लाह, ठीक है, हाँ बहुत खूब भाई, बहुत अच्छे। आज हम मोहब्बत का पाठ नहीं पढ़ा रहे, अपने बच्चों को ये नहीं सिखा रहे कि बड़ों की ताजीम करो, छोटों पे दस्तश। अपने बच्चों को ये नहीं सिखा रहे कि बड़ों की ताजीम करो। बड़ों के सामने जब बच्चे आते पता ही नहीं चलता है कि इसका कोई कुछ लगता भी है, जबकि इस्लाम इतना नायाब धर्म है। इस्लाम के मुताबिक हमें हुक्म मिलता है कि बड़े अगर हिंदू भी हो, गैर भी हो, आप उसकी भी इज्जत किया करो। इसलिए कि गैर न बुखारी पढ़ते न कुरान पढ़ते हैं, मुसलमान बच्चों के चेहरों को पढ़ा करते हैं। इसलिए कि हमारा किरदार, हमारी पहचान सिर्फ टोपी और दाढ़ी नहीं है, हमारी पहचान सिर्फ जुब्बा नहीं है, हमारी पहचान तो हमारा कैरेक्टर है, हमारा किरदार। आज लोग बड़ी आसानी से कहते हैं कि हिंदुस्तान की जमीन पर इतनी टोपी और दाढ़ी वाले देख रहे हैं ना, ये ख्वाजा की मेहनत, ये ख्वाजा की करामत है, ये ख्वाजा की करामत है। लोग कहते हैं ना ख्वाजा की करामत है। कूसे में आना सागर को बुला लिया, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा दिया, 90 लाख लोगों के दिलों में ईमान का शमा रोशन कर दिया मेरे ख्वाजा। ये हकीकत है कि 90 लाख लोगों के दिलों में ईमान का शमा रोशन किया मेरे गरीब नवाज ने। लेकिन याद रखना, हिंदुस्तान के जमीन पर सिर्फ ख्वाजा की करामतों से इस्लाम नहीं फैला है, हिंदुस्तान की जमीन पर ख्वाजा की मेहनतों से इस्लाम फैला है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे माशाल्लाह। आज मुसलमान किरदार नहीं दिखाना चाहते, मुसलमान के पास अखलाक नाम की कोई चीज नहीं, अखलाक नाम की कोई चीज नहीं। बच्चे तो बड़ों से बड़ी बेअदब होकर के बात किया करते हैं। कसूर किसका है? कसूर वालिदैन का है। आज वालिदैन मौलाना के पास जाते हैं, हमारा बेटा नाफरमान बन गया है, मेरी बातें मेरा बेटा नहीं मानता है, कोई तावीज दे दीजिए ना, तावीज दे दीजिए ना। बाद में जाकर के आप तावीज मांगते हो। मैं तो कहता हूँ बचपने से अपने बच्चों को सवार लो, तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बचपने से अपने बच्चों को सवार लो, तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने लोग बैठे हैं, मैं तमामों से पूछना चाहता हूँ, जानवर पालते हैं? अब जानवर बोलिए ना, बोलिए ना, आपकी जुबान में बोल रहा हूँ। जानवर पालते हैं आप हजरात? बैल पालते हैं कि नहीं? बैल पालते हैं ना? अच्छा, कितने लोग बैल पालते हैं? हाथों को उठाइए तो मैं देखना चाहता हूँ। कोई भी ऐसे हाथों को उठाइए, कितने लोग बैल पालते हैं? सारे लोग बैल पालते हैं। देहात है। बैल जो पालता है आपने देखा होगा, मालिक जब पानी पेश करता है, जो हर रोज उसे चारा देता है, जब वो मालिक अपने बैल के पास जाता है तो वो जानवर भी उसे मोहब्बत भरी निगाह से देखता है, उम्मीद भरी निगाह से देखता है। और उसी जानवर के पास जब कोई अजनबी जाता है, अजीब हरकत करता है, जानवर मारने की कोशिश करता है, अजीब हरकत करता है, उसे मारने की कोशिश करता है, तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन जो हर रोज चारा देता है, जब वो उसके सामने जाता है, जानवर उम्मीद भरी निगाह से देखता है, मोहब्बत भरी निगाह से देखता है। इससे क्या पता चला? जानवर भी अपने मालिक से प्यार करता है, जानवर भी मालिक से प्यार करता है, जानवर भी अपने चारा देने वाले से मोहब्बत करता है। जब जानवर जो उसे पानी पेश करे, दाना दे, चारा दे, उससे मोहब्बत कर बैठे, हमारी औलादें हमसे मोहब्बत क्यों नहीं करती? हमारी औलादें हमसे मोहब्बत क्यों नहीं करती? हमारी औलादों की क्या मोहब्बत में हमने कोई कमी रखी? एक बाप को हमने देखा है चिलचिलाती धूप में जाके मजदूरी करता है, कभी पत्थर काटता है। माँ को हमने देखा है कि जब रात के सन्नाटे में सारी दुनिया के लोग सो जाते हैं, माएं सोती नहीं,
जब बच्चा बोलो प्रयास करता है, जिस जानिब बच्चा बोलो प्रयास करता है उस जानिब खुद माँ जाके लेट जाती है, सूखे हुए आंचल पर अपनी लाल को सुलाया करती है ताकि मेरे लाल को कोई तकलीफ ना पहुँचे, मेरे लखते जिगर को कोई तकलीफ ना पहुँचे। माँ तो जी भर के मोहब्बत करती है, माँ अपने आप को अपनी औलाद के लिए सर्फ कर देती है। बाप भी कभी मुल्कों मुल्कों का सफर करता है, बाप भी कभी ना जाने कहाँ कहाँ की खाक छानता है, कभी मजदूरी करता है, कभी पत्थर काटता है, कभी ना जाने क्या क्या करता है। एक जानवर को जब चारा पेश किया गया, दाना दिया गया, पानी दिया गया, जानवर अपने मालिक से तो प्यार कर बैठा। बाप अपनी औलाद के लिए जिंदगी सर्फ करता है, माँ अपनी औलाद के लिए जिंदगी सर्फ करती है, फिर माँ बाप से औलादें प्यार क्यों नहीं करती? तो याद रखो मेरे मिल्लत के नौजवानों, जानवर को अपने जानिब माइल करने के लिए चारा की जरूरत पड़ती है, दाना और पानी की जरूरत पड़ती है। औलादों को अपने जानिब माइल करने के लिए सिर्फ दाना पानी नहीं, इसके नबी की जरूरत पड़ती है। अरे बा नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सद्दाम साहब जामी, नारे तकबीर। बहुत अच्छा बच्चा। चाहते हो कि आपकी औलादें आपसे प्यार करें, फरमा बरदार हो, तो अपने औलादों को नबी से मोहब्बत करना सिखा दो, इसलिए कि जो नबी से मोहब्बत करता है वो हर किसी से मोहब्बत करता है। आज हमारे बच्चों में तहजीब नहीं है, बच्चों में अखलाक नहीं है। ये गलती हमारी है कि हमने दुनिया की तालीम दी, दुनिया की तालीम भी नहीं देते, असरी तालीम भी नहीं देते। शहर है यहाँ बगल में, कोई मार्केट है ना, कोई मार्केट तो है ही, कोई मार्केट है, कौन मार्केट है? पालोजोरी में कोई ऐसा डॉक्टर है जिसका फीस 500 रुपया हो? 500 रुपया फीस लेकर के जो इलाज करे? शहरों में हमें देखने को मिलता है अब्दुल वाहिद नाम का डॉक्टर बहुत कम है, अब्दुल्ला नाम का डॉक्टर बहुत कम है, अंसारी डॉक्टर शायद कहीं मिल जाए, शायद कहीं मिल जाए। बंगाल जाओ, मुखर्जी, बनर्जी, चटर्जी बहुत मिलेंगे, अंसारी नहीं मिलेंगे। वजह क्या है? मुसलमान ना दीन की तालीम देता है ना दुनिया की तालीम देता है। मुसलमान का बच्चा शराब पी रहा है, मुसलमान का बच्चा जुआ खेल रहा है, मुसलमान का बच्चा आज चुगली कर रहा है, मुसलमान का बच्चा आज गीबत कर रहा है। हमसे देख के दुनिया के लोग सीखा करते थे, आज हम ही राहों से भटक गए हैं। हमें देखकर लोग कहा करते थे, जब गलियों से अल्लाह वालों का गुजर होता था, अल्लाह वाले जब गुजरते थे, मुस्लिमीन की जमात जब किसी गली से गुजरती थी, देखने वाले देख के रश्क करते और ये कहते थे कि जब इनकी नूरानी जमात इतनी अच्छी है तो ये जिस पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं वो पैगंबर कितने अच्छे हैं। अरे बा नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबरे इस्लाम। आज जब हमारे बच्चे गलियों से गुजरते लोग देखना गवारा नहीं करते, इसलिए कि नशे में धुत होता है। आज जब हमारा जवान नजर उठाता है गैर महरम औरतों की तरफ उठाता है, आज जब हमारा जवान घर से अपना कदम निकालता है मस्जिद के जानिब नहीं जाता, शराब नोशी करने जाता या जुआ के अड्डे पे जाता है। याद रखना, कसूर अगर हमारी औलादों का है तो उसमें कहीं से कम हम भी नहीं है। हमने भी अपनी औलादों को रसूलुल्लाह की तालीम नहीं दी। हमारी माँ बहनें आज तकरीर नहीं सुनना चाहती। हमने खूब देखा फातिमा नाम की लड़की को, आयशा नाम की लड़की को हमने गैरों के साथ भागते हुए देखा, ब्याह करते देखा। हमने आयशा नामी लड़की को गैरों के साथ भागते देखा, ब्याह करते देखा। कहते हुए अफसोस तो होता है लेकिन कहना पड़ता, ब्याह करते देखा, जिंदगी गुजारते देखा। इस्लाम में किस चीज की कमी है कि हमारी औरतें भाग रही, हमारी खवातीन भाग रही? नाम तो आयशा जरूर, नाम तो फातिमा जरूर, नाम तो ज़ैनब जरूर, गैरों के साथ क्यों जाती? इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों वजह यह है कि हमने अपनी बच्चियों का नाम फातिमा तो रख दिया, फातिमा की सीरत नहीं पढ़ाई। आयशा तो रख दिया, आयशा की सीरत नहीं पढ़ाई। इसलिए ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब अपनी बच्चियों का नाम आप फातिमा रखो, फातिमा की सीरत पढ़ा दो। आयशा रखो, आयशा की सीरत पढ़ा दो। ज़ैनब रखो, ज़ैनब की सीरत पढ़ा दो। जब उन मुक़द्दस ख़वातीन की सीरत आप पढ़ा दोगे, खुदा की कसम आपकी बच्चियां
गया, जब जवानी की दहलीज पे कदम रखेगी वो कभी फाहिशा नहीं बनेगी, कनीज़े फातिमा बनती। अरे वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान ताजुल उलमा कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छे भाई, बहुत खूब। क्या कह रहे हैं? चाहते हैं कि खतीब आए फ्री फोकट में हमें जन्नत पहुंचा दे, ऐसे खतीब के तलाश में लोग रहते हैं, ऐसे खतीब के तलाश में लोग रखते हैं। मेरे यार अपने आप को इस अंदाज में ढाल दो, शरीयत मुस्तफवी के सांचे में अपने आप को ऐसा ढाल दो कि जन्नत जाने से तुम्हें कोई रोक न सके। जन्नत तो मुस्तफा के गुलामों के लिए है। हमारी माँ बहनों से भी हम कहना चाहते हैं, मेरी माँ बहनों, आप मेले में बहुत जा चुके, भीड़ भाड़ वाली जगहों में बहुत जा चुके, आपके पर्दे की हिफाजत इस तरह होनी चाहिए कि जब गैर देखे तो ये कहे बेटियों को अगर महफूज रखना हो तो मुसलमानों से तरीका सीख लो। आपकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। लेकिन आज हमारी जिंदगी वैसी नहीं है, हमारी बेटियों की जिंदगी वैसी नहीं है। अपनी बच्चियों को बचपने से पर्दा करना सिखाओ, नमाज की आदत डालो। जवान नमाज कहाँ से पढ़ेंगे? इसकी उसकी बुराई करने से फुर्सत मिले तब तो, इसकी उसकी बुराई करने से फुर्सत मिले तब तो। याद रखना, जब मस्जिद से मुअज्जिन आज़ान देता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, तुम जाओ ना जाओ, ना जाते हुए ये मत समझना कि हम नहीं गए, हम नहीं गए। रब के बारगाह में सजदा रेज़ हो जाना, तुम्हारी आंखें अश्कबार होनी चाहिए। रब के जानिब लौ लगाकर ये कहना चाहिए, ए मेरे मौला, कौन सी अदा पसंद नहीं किया तूने कि अपने आगे सर झुकाने का मौका नहीं दिया। वरना अल्लाह जब किसी से नाराज होता है, दाना नहीं छीनता, पानी नहीं छीनता, रोटी नहीं छीनता। जब अल्लाह किसी से नाराज होता है, सजदे की तौफीक छीन लेता। इसलिए जब मस्जिद से आजान हो, आप मस्जिद की जानिब जाया करो। आज हमारे पीर साहब भी हैं, सय्यदी मुर्शिदी अल्लामा अब्दुल मुबीन नौमानी साहब क़िबला मद्दुज़िल्लहुल आली, जिनके चेहरे की ज़ियारत आप करेंगे। आज तो ऐसे ऐसे पीर चले हैं जो नमाजों से रोकते हैं। कहाँ जाते हो? नमाज तो हम दिल ही दिल पढ़ लेते हैं, नमाज हो जाती है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उन पीरों को भी कहना चाहता हूँ, उन ठेकेदारों से भी कहना चाहता हूँ, अगर दिल ही दिल नमाज हो जाती, करबला के जमीन पर सजदे की हालत में हुसैन अपना सर न कटाते। दिल ही दिल हुसैन भी नमाज पढ़ लिए होते, लेकिन मेरे हुसैन ने सजदे में सर कटाकर नमाज का पैगाम जहान वालों को दे दिया है। आज अगर पीर देखना हो, पीर देखना हो, आज देख लेना जिन्हें सच्चा पीर कहा जाता है, पक्का पीर कहा जाता है। जब ऐसे पीर मिले तो कदरो मंजिलत समझ के उनकी इज्जत कर लेना, उनके करीब आ जाना। अल्लाह तौफीक दे तो मुरीद भी हो लेना। इसलिए कि ये वो है जिनका रास्ता अल्लाह वालों का रास्ता है। ये जब ले जाते हैं तो आधे रास्ते में नहीं छोड़ते, ले जाते हैं तो मुस्तफा के कदमों तक ले जाते हैं। इसलिए जहाँ भी ऐसे पीर मिले, वैसे झोटा पीर, लोटा पीर, खोटा पीर तो बहुत हमने देखे हैं। जो एक फोन मेरे पास आया, हमने उन पीरों की मुखालिफत की तो यार केस कर दिया, मेरे खिलाफ बहुत कुछ बकने लगा, वीडियो वायरल किया, ऑडियो वायरल किया। हमने उन लोगों से कहा कि रोकने वाले तो पहले भी थे। इस्लाम वालों को रोकने की कोशिश तो हर जमाने में की गई है, हक को दबाने की कोशिश तो हर जमाने में की गई है। पैगंबर आजम के जमाने में भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे थे, लोगों को एक खुदा की तरफ बुला रहे थे, उमय्या बिन खलफ का एक गुलाम था जो बिलाल था, बिलाल को रोकने की कोशिश कर रहे थे, कभी सुमैया को रोकने की कोशिश कर रहे थे, कभी अबू जर गफ्फारी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। न रुके थे बिलाल, न रुके थे सुमैया, न रुके थे अबू जर गफ्फारी। और बिलाल के ईमान पे हम कुर्बान जावे, वो बिलाल जो उमय्या बिन खलफ के गुलाम, कभी रेतों पे घसीटा जा रहा था, कभी पत्थर बरसाया जा रहा था, कभी उनको देख के लोग घिन कर रहे थे, कभी जुल्म पर बरकत के पहाड़ तोड़ रहे थे, कभी जुल्म सितम के पहाड़ ढा रहे थे। फिर भी बिलाल की जुबान पे अहद अहद का नारा था, एक खुदा का नारा था, अल्लाहू अकबर का नारा था। तब उमय्या बिन खलफ ने कहा था, ए बिलाल तुम मेरा गुलाम है, तुम्हारा खरीदार मैं हूँ, मालिक तुम्हारा मैं हूँ, तुम अपनी जुबान बदल लो, अपनी बोली बदल लो। उस वक्त बिलाल ने कहा था बज़बाने हाल, ए उमय्या बिन खलफ जितना मारना है मार लो, जिस्म को जितनी अज़ियत पहुंचानी है पहुंचा लो, इसलिए कि जिस्म का मालिक तू है,
दिल तो मैंने मोहम्मद अरबी को दे दिया। अरे वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत और माया अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह वालों को रोकने की कोशिश हर जमाने में की गई है, इसलिए अल्लाह वाले जहां भी मिले उनसे करीब आने की कोशिश कीजिए। अपनी बच्चियों को संवारने की कोशिश कीजिए, अपने बच्चों को संवारने की कोशिश कीजिए। आज जो समाज में बेहयाई है, एक वीडियो पर हमारी नजर पड़ी है, जहेज का डिमांड था, मुतालबा था, एक बच्ची ने कूद कर समंदर में जान दे दी, दरिया में कूद कर जान दे दी। दिल बाहर निकल आया वो वीडियो देख करके, इसलिए कि मुसलमान बच्ची पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम दी? अय्याम जाहिलियत में अहले अरब अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे। पैगंबर ने जिन बेटियों को जिंदा लोग दरगोर करते थे, उन्हीं बेटियों को रहमत बता दिया। जब वही बेटियां जवानी की दहलीज पे कदम रखे, मेरे मुस्तफा ने उसे दुनिया की बेहतरीन मता बता दिया। जब वही बेटियां माँ बन जाए, तालीमात इस्लाम से हमें पता चलता है, ए मोमिनो, तेरी जन्नत काबे के 4 दीवारी के नीचे नहीं, अल्लाह ने मोमिनीन की जन्नत उनके माओ के कदमों के नीचे रखी है। आज उन्हीं बेटियों का मजाक उड़ाया जा रहा, उन्हीं बेटियों को टॉर्चर किया जा रहा। इसलिए जो जवान यहाँ पर हैं शादीशुदा, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, माँ से भी आप प्यार करें, बाप से भी मोहब्बत करें, बहन से भी मोहब्बत करें, लेकिन अपनी बीवी को आप ऐसे ना छोड़ें। पैगंबर हमें दर्स देते हैं कि दुनिया में सबसे बेहतर वो है जिसकी बीवी सबसे ज्यादा खुश हो, जिसकी जात से जिसकी बीवी सबसे ज्यादा खुश हो, घर वाले सबसे ज्यादा खुश हो। तो आपके घर की जीनत अगर बन चुकी है तो उसे टॉर्चर मत करो चंद रुपये के लिए, चंद खोटे सिक्के के लिए आप उन्हें टॉर्चर मत करो। अल्लाह के हबीब के गुलामी का लिबादा आप ओढ़े हो तो सही तौर से ओढ़ो, नबी का सच्चा गुलाम बनो, नबी का पक्का गुलाम बनो, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नबी से सच्चा प्यार करो, शरीयत मुस्तफवी के सांचे में अपने आप को ढाल दो, जहेज लेना बंद करो। इससे हमारी बेटियां मारी जा रही हैं, बेटियों को कत्ल किया जा रहा है, हमारी बेटियां जान देने पे आज इमादा हो चुकी हैं। इसलिए जहेज की जो लानत है इसे खत्म करने की जरूरत है। इस्लाम इतना नायाब धर्म है कि इस्लाम वालों की जात से किसी को कभी न तकलीफ पहुंची है न पहुंचेगी, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची है कलमा पढ़ने वालों से। इसलिए आप ऐसी जिंदगी जियो कि आपके जात से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, आपकी जात से कोई परेशान ना हो, आपके जात से किसी का दिल ना दुखे। आप नबी से मोहब्बत करो तो सच्ची मोहब्बत करो, प्यार करो तो सच्चा प्यार करो, इश्क करो तो सच्चा इश्क करो। कुव्वते इश्क से हर पस्त को पाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो।